कुर्सेला क्षेत्र में गंगा और कोसी नदियों के भीषण कटाव को लेकर शनिवार को नगर पंचायत मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सह राजद नेता संजीव कृष्णन उर्फ गुड्डू यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कटाव से प्रभावित गांवों की भयावह स्थिति, विस्थापन की बढ़ती समस्या और प्रशासनिक उदासीनता पर गहन चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राजद प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार साह ने कहा कि गंगा कोसी का कटाव हर वर्ष विकराल रूप ले रहा है। सैकड़ों परिवारों के घर, खेत और आजीविका नदी में समा रहे हैं, लेकिन अब तक स्थायी कटाव रोधी उपाय नहीं किए गए, जो अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की। राजद नेता गुड्डू यादव ने कहा कि कुर्सेला क्षेत्र में हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि गंगा और कोसी में विलीन हो चुकी है। खेरिया, तीनघरिया, मजदिया, पत्थर टोला और कमलाकाही जैसे गांवों पर अब अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। कटाव प्रभावित लोगों की पीड़ा लंबे समय से अनसुनी की जा रही है। कई परिवार विस्थापन के कगार पर है, लेकिन राहत, पुनर्वास और मुआवजा की व्यवस्था नाकाफी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ठोस पहल नहीं हुई तो स्थानीय लोग जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कटाव रोधी तटबंध निर्माण, स्पा और बोल्डर पिचिंग जैसे स्थायी उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत सामग्री, सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास और उचित मुआवजा देने की मांग की गई। अंत में यह निर्णय लिया गया कि कटाव की गंभीर स्थिति से जिला प्रशासन को अवगत कराने के लिए शीघ्र ज्ञापन सौंपा जाएगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। बैठक में राजद कार्यकर्ताओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कटाव प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों ने एकजुट होकर गंगा कोसी कटाव के खिलाफ संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया। बैठक में महेश राय, मिथिलेश यादव, उस्मान अंसारी, बहादुर मंडल, अजय यादव, राजकुमार शाह, पंजाब कुमार मंडल, संजय यादव, अमरनाथ यादव सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज बैठक रखा गया है, क्या विषय? देखिए, आज हम लोग सभी महागठबंधन के लोग चुनाव के बाद जो है समीक्षा के तौर पर भी बैठे थे और कुर्सेला प्रखंड की विभिन्न समस्याओं को लेकर यहाँ पे चर्चा हुआ। चर्चा में जो मुख्य रूप से हम लोगों का भी तत्काल मांग है और जो मुख्य समस्या है, ये कटाव का समस्या है। कटाव के कारण जो पत्थर टोला से लेकर शेरमारी से लेकर के आपका मधेली तक जो स्थिति बनी हुई है, लगातार गांव एकदम कटान के लगभग आप 10 से 15 फीट पर है। हम लोग जाके देखे भी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गांव का अस्तित्व खतरे में है, उसको लेकर के हम लोग आज बैठक किए हैं और इन मुद्दों को लेकर हम लोग जल्द से ही डीएम साहब से भी मिलेंगे और जो जल संसाधन मंत्री हैं उनसे भी हम लोगों की बात होगी। इसी पे विचार हुआ और उसमें 2-3 मुद्दा और जोड़ा गया कि चूँकि नगर पंचायत कुर्सेला एक हब है मार्केटिंग का, यहाँ पे जो फुटकर दुकानदारों के लिए जो है हम लोग पहले से भी SS77 से मांग कर रहे हैं कि जो कुर्सेला चौक से ब्लॉक तक जो SS77 की खाली ज़मीन है, वहाँ पे मतलब कि फुटकर दुकानदारों के लिए एक वेंडर जोन बनाने की अनुमति मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग ने बराबर पत्र भी लिखा है, SS77 को भी लिखा है, उनके SDO साहब को, कार्यपालक अभियंता को, सबको हम लोग नगर पंचायत की तरफ से पत्र के माध्यम से ये अवगत कराया है। अगर हमको ज़मीन आप NOC दे देंगे तो उस पर हम वेंडर जोन बना देंगे, ताकि फुटकर दुकानदारों को जब मन तब सरकार का अतिक्रमणकारी कह के उनको दबाया न जाए, उनके घरों को तोड़ा न जाए, उनके दुकानों को हटाया न जाए। चूँकि उनके लिए भी जीवन का यापन का एकमात्र साधन ही वही है। वो रोड किनारे रह के बेचते हैं, लेकिन सरकार को उसके ऊपर जब आप PM स्वनिधि योजना चलाते हैं, फुटकर विक्रेताओं के लिए 10,000 रुपया आपने प्रावधान किया है, ठेला कहाँ लगाएगा? ये भी सोचना है कि आखिर हम जब उसको बोलते हैं कि तुम पकौड़ा तलो, तो पकौड़ा तलने के लिए जो ठेला की आवश्यकता है वो तो सरकार देगी, उसके लिए तो जगह मिलना चाहिए। हम लोग कभी भी महागठबंधन के पूरे लोग हमेशा आम गरीब गुरबा का यह पार्टी रहा है, दलित महादलित का यह पार्टी रहा है। हम लोग उनके अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और लड़ते रहे। हमारे आदरणीय लालू जी आज भी लड़ रहे हैं, जो कि बीमार अवस्था में, आज भी लोग उनको गाली दे रहे हैं और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब लोग हमारा विरोध करके हमको गाली देते हैं। कुछ लोग पार्टी के नाम पर, कुछ लोग गुंडा कहते हैं, जबकि हम जानते हैं आप लोग कि हम शिक्षक रह चुके हैं। आज भी हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कुर्सेला में शिक्षा दान कर रहे हैं, वो हमारा ही विद्यार्थी है। लेकिन कुछ 5वीं पास लोगों का कहना है, तो जनता देख रही है कि कौन क्या है, कौन कितना विकास किया है। इसके लिए हम लोग आज बैठे हैं और मांग है कि हमारे यहाँ नगर पंचायत में एक भी हाई स्कूल नहीं है। चूँकि सरकार का ऐसा नियम आया कि प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल का निर्माण हो। हमारा नगर पंचायत की आबादी कुल 21,000 है, जिसमें 12 से 13,000 सिर्फ वोटर हैं
वहाँ के बच्चे के लिए एक स्कूल हाई स्कूल की आवश्यकता है। ये भी हम लोगों ने महागठबंधन की तरफ से प्रस्ताव लिया है। और एक प्रस्ताव लिया है कि जो NH पर हमारा एक तैशम भवन था, वहाँ पे जो दुकान बन रहा है उसके आगे जो है अंबेडकर जी की प्रतिमा है, और अंबेडकर जी के लिए हम लोग शहीदों के प्रति हमेशा हम लोग संवेदनशील रहे हैं, तो उनके लिए एक बढ़िया प्रतिमा और उनका एक गार्डन वहाँ पे निर्माण कार्य कराने का प्रस्ताव लिया है। और नगर पंचायत की तरफ से इन सभी प्रस्तावों को हम लोग जिला पदाधिकारी को और विभाग को हम लोग भेजने का काम करेंगे। इसी को लेकर के आज का एक बैठक था और लगभग सभी महागठबंधन के हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं। सबों को दिल से आभार। परिचय। मैं संजीव कृष्ण गुड्डू यादव, राजद नेता कटिहार। बैठक रखी गई थी, क्या आज महागठबंधन की तरफ से एक बैठक आहूत की गई थी। चुनाव के बाद हम लोग बैठे नहीं थे और आज के बैठक में जो चर्चा हुई वो लोकल जो प्रॉब्लम है, हम लोग का समस्या है, उस पर जोर दिया गया। खास करके जो कटाव की स्थिति है, और कटाव एक छोटा मुद्दा नहीं है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चूँकि एक अलग अलग गांव का अस्तित्व खतरे में है। और खतरे में क्या मतलब, आप देख ही रहे कि खेरिया पत्थर टोला से लेकर के गुमटी टोला बधेली तक जिस तरह से कटाव की स्थिति है, कुछ ही दिन में अब तो लगभग खेरिया की तो पूरी ज़मीन चल ही गई है, अब घर के पास कटाव आ गया है। अभी भी सरकार अगर प्रतिबद्ध नहीं होती है, इस पर काम नहीं कराने के लिए एग्री होती है, तो फिर बाद में उस बजट का, उस पैसे का, उस पन्ने पर लिखे आवंटन राशि का क्या करेंगे? आप 200 करोड़ पास कीजिए, 500 करोड़ पास कीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि संरक्षित कीजिए। नहीं, कितना पास किया है, कितना पास किया भैया, तो सरकार के लोग आपको बता देंगे। हम पन्ने पर नहीं जाएंगे, अब उस दिन जाएंगे जब हमारा काम हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा। हमको वो चाहिए, आप कितना भी पैसा पास कराइए, जनता संरक्षित हो, जनता को सुरक्षित कीजिए, कटाव मुक्त कीजिए और बेहतर ज़िंदगी, जानवरों वाली ज़िंदगी से हटा करके हमको मानवता वाला ज़िंदगी दीजिए। बाकी हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। जी परिचय। परिचय अभय माही कुर्सेला।